देखिए, गोदी मीडिया इंडिया टुडे है ना, वो गोदी मीडिया है। वो एक शो चलाती है। इसमें केजरीवाल ईडी कस्टडी एक्सटेंडेड, केजरीवाल हॉनेस्ट पॉलिटिशियन इमेज डैमेज्ड। इसका मतलब है केजरीवाल जेल जाने से केजरीवाल की इमेज खराब हो गई है, उनकी छवि खराब हो गई है। इस तरह से शो चलाते हैं। इसमें शाजिया इल्मी बीजेपी स्पोक्स पर्सन वो भी शामिल होते हैं। तो इंडिया टुडे का मकसद है केजरीवाल का इमेज खराब हो गया है, उनको जेल जाने से उनका इमेज घट गया है। 56% लोग इस तरह से कहते हैं, चलाते हैं। वो गोदी मीडिया है ना, वो इंडिया टुडे गोदी मीडिया है। तो इस तरह से शो चलाते हैं। तो देखिए ना, जेल जाने से उनकी इमेज खराब नहीं हुई है, बल्कि और बड़ी है। देखिए ना, उनका मैटर अमेरिका भी दखल देता है। वो 2 बार पूछा है हिंदुस्तान से कि उस केजरीवाल को जस्टिस मिलनी चाहिए। देखिए ना, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये सब दखल दे रहा है, पूछ रहा है केजरीवाल को जस्टिस मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि यूएन तक ये मैटर चला गया है। तो देखिए ना, ये सब सबको मालूम है। गल्फ कंट्रीज में बहुत से लाखों इंडियंस रहते हैं, उनको सब मालूम है केजरीवाल को फंसाया गया है। फर्जी मामले में फंसाकर उनके इमेज खराब करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता हासिल नहीं की है दिल्ली में। तो देखिए ना, गोदी मीडिया क्या करता है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन उनको गोदी मीडिया को चाहिए कि बीजेपी का क्या हल है, चुनावी बांड से उनसे बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए ना, निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकरन, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी को दंड मिलना चाहिए, लोग पनिश करना चाहिए, इस तरह से कहते हैं। तो ये गोदी मीडिया है ना, वो बीजेपी का छवि कितना खराब हो गई है चुनावी बांड से। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कि तमाम कितने मुद्दे हैं, उसके बारे में बीजेपी को कितना डैमेज हुआ है, वो शो नहीं चलाती, सिर्फ केजरीवाल के बारे में शो चलाती। I think the electoral bond issue will gain even much more momentum. Everybody now is slowly understanding that this is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. इलेक्टोरल बॉन्ड केवल भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यह बयान मोदी की मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर का है। अब आप जरा सोचिए, एक अर्थशास्त्री इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम में झोल बता रहा है, इसे घोटाला बता रहा है, तो असल में ये कितना बड़ा स्कैम है। वो तो ये देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, जो खुलकर ये बोलने की हिम्मत जुटा पाए। लेकिन देश की मीडिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि यहां संदेह के घेरे में भाजपा है, मोदी जी हैं। तो मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन मीडिया दिखाए या ना दिखाए, मोदी की मंत्री के पति ने यह साफ कर दिया है कि पूरी भाजपा और मोदी जी ने चंदे की आड़ में कितना भ्रष्टाचार किया। पिछले 10 सालों से मीडिया और मोदी जी भारत की जनता को बुड़बक बनाने में लगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सच अब देश के सामने है। भाजपा के चंदे के बदले धंधे का फंडा लोग समझने लगे हैं, और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।